पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि एक होता है ड्रॉयर, फिर होता है ड्रॉई, फिर होता है पेई, पर इसको हम एक प्रैक्टिकली फॉर्म में थोड़ा सा, पिक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ए बी को सेल करता है, ठीक है, तो ए यहां पे क्या हुआ, सेलर, और बी ने क्या किया है, मतलब परचेज, तो बी क्या हुआ, परचेजर। ए ने बी को कुछ सेल किया, बी कहता है कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। ए ने सेल किया है मान लो 1 जनवरी 2020 को, अब बी क्या कह रहा है, 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। 3 महीने के बाद बोले तो 1 अप्रैल को। ए के लिए बी एक नया पर्सन है, ए कहता है कि मैं ट्रस्ट कैसे कर सकता हूं कि 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। पर इन्होंने फिर एक बीच का रास्ता निकाला, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज का। ए ने क्या किया, एक बिल राइट किया, किसके नाम से, बी के नाम से। इसमें लिख दिया कि मैंने बी को 10,000 रुपए की सेल की है और मैंने बी से 10,000 रुपए लेने हैं। ए ने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर भी कर दिए। तो ये डॉक्यूमेंट लिखा किसने है, ए ने। तो इस डॉक्यूमेंट को लिखने वाला जो राइटर है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, ड्रॉयर बोलते हैं। तो यहां पर ए क्या हो गया, यहां पर ड्रॉयर हो गया, क्योंकि उसने इस बिल को ड्रॉ किया है, ऐसे कह लो कि राइट किया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला यहां पर कौन हो गया, ड्रॉयर हो गया, या इसको हम कह सकते हैं राइटर। अब ये साइन होने के लिए, सिग्नेचर होने के लिए किसके पास गया होगा, बी के पास। बी ने सारी बातें पढ़ी, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 3 महीने के बाद पैसे आने वाले हैं। 3 महीने के बाद मतलब बी ने पैसे देने हैं, किसको देने हैं, ए को देने हैं। बी ने क्या किया, इस पेपर को पढ़ा और इस पेपर के ऊपर लिख दिया एक्सेप्टेड, क्या लिख दिया, एक्सेप्टेड, और इसके ऊपर क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। तो जब इसने उसको एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर साइन किया, तो इस केस के अंदर बी क्या बन गया, बी बन गया एक्सेप्टर, या जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या बोलते हैं, ड्रॉई। क्लियर हो रही है यहां तक बात, क्या इसने लिखा, ड्रॉयर या राइटर, इसने सिग्नेचर किए, एक्सेप्टेड लिखा, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्टर, या जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे। सिग्नेचर करने के बाद बी ने ये वाला डॉक्यूमेंट ए को वापस रिटर्न कर दिया। अब ये वाला डॉक्यूमेंट किसके पास रखा हुआ है, ए के पास रखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट किसके पास रखा हुआ है, ए के पास रखा हुआ है। 3 महीने के बाद पैसे किसको मिलने वाले हैं, ए को, क्योंकि इस बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि पैसे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल में। अप्रैल में पैसे इसको मिलने वाले हैं। तो जिस भी पर्सन को पैसे मिलेंगे उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। तो अगर ये पैसे ए को खुद को मिलने वाले हैं तो यहां पर ए अब पेई भी हो गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर जिस पर्सन ने बिल को राइट किया, अगर वही पैसे एक्सेप्ट करने वाला है, उसी को ही पैसे मिलने वाले हैं, तो ड्रॉयर भी यही हुआ, पे भी यही हुआ, मतलब पहला और थर्ड ये खुद ए ही है। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर होता यही है कि लिखने वाला और पैसे रिसीव करने वाला भी वही हो सकता है, अगर ड्यू डेट तक, पैसे मिलने की तारीख तक, अगर वो पैसा खुद ही रिसीव करता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं पता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 3 महीने से पहले हो सकता है कि ये वाला जो कागज है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, ए ने ये कागज किसको दे दिया हो, सी को दे दिया हो। अब सोचकर देखो कि ये वाला कागज किसके पास है, सी के पास है। अब पैसे देने किसने है फिर भी, अभी बी ने। जब अप्रैल में पैसा देने की बारी आएगी तो सी पैसे मांगने के लिए किससे जाएगा, बी के पास जाएगा। तो अब सोचकर देखो कि अप्रैल के अंदर अब पैसे किसको मिलने वाले हैं, सी को मिलने वाले हैं। तो यहां पर अब पैसा रिसीव कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो इस केस में अब सी पे ही हो गया। इसी तरह से
हो सकता है कि ए अप्रैल से पहले ही ये वाला बिल बैंक के पास छोड़ दे, बैंक से डिस्काउंट करा ले और ये वाला बिल किसके पास पड़ा रहे, बैंक के पास पड़ा रहे। अब सोचकर देखो बी से पैसे मांगने के लिए कौन जाने वाला है, बैंक जाने वाला है। तो इस केस के अंदर अब पेई कौन हो गया, बैंक हो गया। इसी तरह से हो सकता था कि सी मान लो किसी और पर्सन को आगे ये वाला कागज ट्रांसफर कर दे, सी ने मान लो ये वाला कागज आगे किसको दे दिया, डी को दे दिया। अब सोचकर देखो अब पैसे किसको मिलेंगे, डी को। अब पैसा रिसीव अप्रैल में किसने करना है, डी ने करना है, तो पेई कौन बन गया, डी बन गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर पेई पैसे को रिसीव करने वाला, जिस पर्सन ने बिल राइट किया वो भी हो सकता है, उसके अलावा बैंक हो सकता है, थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन भी हो सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉयर राइट करने वाला, जिससे पैसे लेने हैं वो एक्सेप्टर या उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई। पेई, पेई कौन होगा, जिसको पैसे मिलेंगे। इस केस के अंदर, इस पूरी स्टडी के अंदर आपको यह समझ में आ गया होगा कि पैसा रिसीव हो सकता है ए को हो जाए, अगर इसने ये डॉक्यूमेंट और किसी को दे दिया तो ये पेई बन गया, इसने डॉक्यूमेंट आगे दे दिया तो ये पेई बन गया। अगर ए ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है तो अप्रैल में पैसे किसको मिलने वाले हैं, बैंक को मिलने वाले हैं। तो इस केस के अंदर पेई कौन हो गया, बैंक हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर हमको पता होना चाहिए।